हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सीएम राइज़ विद्यालय हेतु आवेदन करते समय हमें क्या क्या जानकारी लगेगी और आवेदन का प्रारूप कैसा है। जो ऑनलाइन आवेदन हम करने वाले हैं उसका प्रारूप हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। पर उससे पहले यदि अभी तक आपने शिक्षक साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके लिए आवश्यक हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आवेदन में क्या क्या हमें देना होगा। तो सबसे पहले आवेदन है, सबसे पहले इसमें पूछा गया है एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड के बाद फुल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ। साथ ही यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कितने वर्षों का वर्क एक्सपीरियंस है। करंट एम्प्लॉय, ओरिजिनल पोस्ट, करंट पोस्ट, पोस्टिंग डिवीज़न, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल, पोस्टिंग ब्लॉक, लोकल बॉडी, सिलेक्शन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, करंट पोस्ट, स्कूल ऑफिस नेम, स्कूल ऑफिस एड्रेस, एजुकेशन, फिर उसके बाद है एनी अवार्ड डिटेल, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, फिर एड्रेस वाले कॉलम में हमें एड्रेस डालना है। उसके बाद है डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल, ब्लॉक, लोकल बॉडी, पिन कोड। उसके बाद अगली जो जानकारी है, अगला सेक्शन जो है वो पूछ रहे हैं कि डेपुटेशन डिटेल्स। यदि डेपुटेशन पर है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट, डेपुटेशन इन चार्ज, डेपुटेशन फ्रॉम, ड्यूरेशन टू, कब से कब तक आप इस डेपुटेशन पे रहे हैं। और यहाँ पर 3 वर्ष की जानकारी डालनी है, तो साथ में और ऐड भी यहाँ करते जाएंगे। अब अगली जो जानकारी है, स्कूल एग्ज़ाम रिज़ल्ट इन लास्ट 3 ईयर्स। विगत 3 वर्षों का रिज़ल्ट यहाँ पर डालना होगा। सेशंस, क्लास, यूडाइस कोड स्कूल का, फिर है पासिंग परसेंटेज, फर्स्ट डिवीज़न में कितने बच्चे आए, सेकंड डिवीज़न में कितने बच्चे आए और परसेंटेज क्या रहा वो यहाँ पर डालना है। फिर ऐड करते जाना है और इस तरह से 3 साल की जानकारी यहाँ पर डाली जाएगी। स्पेशल स्कूल परफॉर्मेंस डिटेल, तो यहाँ पर स्पेशल स्कूल परफॉर्मेंस डिटेल डालनी है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, स्कूल टाइप, स्कूल, और फिर ऐड। यदि और भी है यहाँ पर तो आप ऐड करते जाएं। लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कितना है, रीड, राइट, स्पीक। कंप्यूटर दक्षता, एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो यहाँ पर बताना है कि अंग्रेजी भाषा की दक्षता कितनी है, साथ ही कंप्यूटर की दक्षता के बारे में भी बताना है। तो ये जो कॉलम है लैंग्वेज एंड कंप्यूटर, इसमें
इन दोनों के बारे में जानकारी चाही गई है। 3 बॉक्स हैं यहाँ पर। जिस स्थिति में आप आवेदन कर रहे हैं, अर्थात यदि आप इजी गोइंग रीड कर पाते हैं, राइड भी कर पाते हैं, स्पीक कर लेते हैं, तो जो भी आपका स्तर है उस पर आपको टिक करना है। कंप्यूटर की दक्षता के बारे में भी यहाँ पूछा गया है। एक्सेल यदि आप यूज़ कर लेते हैं, वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो वो एंट्री यहाँ पर होनी है। अब ये जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे कि हम अधिकतर फॉर्म जो भी सबमिट करते हैं वहाँ अंत में हमारे द्वारा एक घोषणा की जाती है। यहाँ भी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सही है। इस जानकारी का उपयोग मेरी पात्रता निर्धारण के लिए किया जाएगा एवं चयन उपरांत विद्यालय में पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेज मेरे द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर घोषणा की जा रही है कि जो भी जानकारी ऊपर फिल की गई है वो सारी जानकारी सही है और समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी कि सीएम राइस विद्यालय के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, किस प्रकार से फॉर्म फिल होगा, क्या क्या जानकारी उसमें डालनी है। तो सबसे मोस्ट तो ये जो भी हमारी पर्सनल जानकारी है वो तो सारी यहाँ पर डल ही रही है। साथ ही 3 साल का रिज़ल्ट यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। 3 साल के रिज़ल्ट में फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चे पास हुए, सेकंड डिवीज़न कितने बच्चे पास हुए और आपके विषय का रिज़ल्ट कैसा रहा, ये बात यहाँ पर इस फॉर्म में एंट्री हो रही है। तो आशा है आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी।